नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए। साथियों, आज मैं आपके लिए जो ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा है, जो लेवल 1 के विद्यार्थी हैं पीएसटीसी वाले, उनके लिए कुछ आपको आज मैं पेपर जो आपका होगा मुख्य पेपर, उसके बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा। और आपको क्या चीज़ पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, वो सारी डिटेल्स के साथ में पूरा विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो 5-7 मिनट का होगा, लेकिन आपको अच्छे से, जिस तरीके से मैंने पहले एक वीडियो बनाया था उसमें आपको पूरी कहानी समझ में आ गई थी रीट की, उसी तरीके से आपको जो ये मुख्य भर्ती परीक्षा है, ठीक है, उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी कर देंगे। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ भैया आप लोगों के लिए जो ग्रेड शिक्षक भर्ती है, ठीक है, अपना लेवल 1, मैं केवल लेवल 1 की बात करूँगा, लेवल 2 की नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी आपकी, उसका सिलेबस आपको पता है, अच्छे से पता है, आप सभी ने देखा है, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि भाई अब हमारे पास सिलेबस भी है। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो बंदे कोचिंग भी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास गरीबी के कारण या पॉवर्टी प्रॉब्लम्स होने के कारण, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के कारण कोचिंग नहीं कर पाते, क्योंकि कोचिंग के अंतर्गत 12,000 से लेकर के 18,000 तक कोचिंगें लेती हैं, तो उनके पास उतना पैसा नहीं हो पाता और वो कोचिंग नहीं कर पाते। तो उस वजह से मैं आपके लिए, देखिए, मैं खुद मेरी कंडीशन को लेकर के चलता हूँ कि मैं फ़िलहाल में कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखा है और मैं केवल अभी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दे रहा हूँ। आपको ये पता है कि आपके लिए जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, सबसे पहली बात आती है बच्चों टॉपिक, ठीक है ना साथियों। आपके लिए यदि टॉपिक पता है, यानी टॉपिक आपको सिलेबस में दिया है, यदि आपने उस टॉपिक के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको ये मान लीजिए, आप चाहे किसी भी कोचिंग से पढ़ लें, चाहे सेल्फ स्टडी कर लें, अगर आपने कहीं से भी उसको टॉपिक का मैटर आपके पास में लिख करके रेडी कर लिया है, तो आप लोग ये मानेगा आपका वो कंटेंट पूरा है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है भाई कोचिंग की। तो देखिएगा, कोचिंग वाले जो होते हैं आजकल शुरुआत में तो 1-2 महीने ठीक ठाक बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद में घास काटने लग जाते हैं बच्चों के साथ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी फ़िलहाल में तो कोचिंग रेगुलर बहुत बढ़िया ठीक ठाक से पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद मेरे को खुद पता है, मैंने रीट का जब एग्ज़ाम से पहले कोचिंग की थी तो मुझे इतना ज़्यादा खास तौर से फ़ायदा नहीं मिला, सेल्फ स्टडी से ज़्यादा फ़ायदा मिला। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपका सिलेबस यहाँ पर आपको पता होगा, तो कोचिंग के बजाय आप लोग सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी या आरबीएससी की जो आपके विद्यालयों के अंतर्गत चलती हैं, उन बुक्स को आप लोग परचेज़ करें। यदि आपके पास में बुक परचेज़ करने के लिए भी पैसे नहीं हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए जो आपकी 6 से लेकर के आपकी सीनियर तक की जो बुक है, मैं उन सभी की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या आपके पास में हो पीडीएफ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से आप लोग अपनी समरी को, आपका जो टॉपिक है उसका मैटर आप लोग वहाँ से तैयार कर लें। और साथ ही साथ आप लोग कोई बढ़िया सी लक्ष्य की गाइड लें, या फिर आप लोग एनएम शर्मा की सिखवाल की गाइड लें, या फिर आप लोग कोई भी एक अच्छी सी गाइड ले लें और उस गाइड से अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे। और सबसे ज़्यादा खास बात आपको मैं बता देता हूँ, जितने आप ज़्यादा नोट्स बनाओगे, देखिए लिख करके पढ़ने से बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आप सभी जो होंगे विद्यार्थी अपने नोट्स सबसे पहले बनाएंगे। अब बात यहाँ पर आती है पेपर के स्तर की। देखिए, मैं सारी चीज़ों के आपको बताऊंगा। तो आपका जो पेपर लिया जाएगा वो RSSMB बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा इस बार। तो ये RSSMB जो बोर्ड है, इन्होंने पटवारी का भी लिया था और इन लोगों ने वीडियो का भी लिया था। तो अब की बार जो पटवारी और वीडियो के जो पेपर आए थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब आए थे, इतना ज़्यादा टफ स्तर दिया था कि बच्चों को आउट ऑफ सिलेबस भी मानना पड़ गया, ठीक है। हालांकि चीज़ें तो थी उनमें से ही, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इतना हार्ड लेवल का था कि आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन आप लोगों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा विभाग के माध्यम से, RSMB बोर्ड के माध्यम से भी ये चीज़ें अवगत आप लोगों को मैं करवा देता हूँ, जैसा कि उन्होंने मीटिंग में बताया था ऑनलाइन जूम ऐप्स के माध्यम से जो मीटिंग हुई थी SIRT के अंतर्गत। तो उन्होंने भी यही बात की थी कि भाई जैसे आप लोगों की इज्जत का सवाल है सबसे पहला, और बच्चे को आप लोग सिलेबस दे रहे हैं तो सिलेबस के अनुसार ही आप लोग अपने पेपर का स्तर बनाएं। अगर आप लोग पेपर के स्तर को उल्टा सीधा बनाते हैं तो आपका जो सिलेबस होगा उसका देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने हिसाब किताब को देखते हुए पेपर जो बनाया जाएगा वो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो
तो आप लोगों के पास पहली चीज़ तो ये कि टॉपिक जब आपका क्लियर होगा तो सबसे बेस्ट होगा। बात यहाँ पर आती है किताब की, तो कोई भी एक गाइड ले लें और उस किताब के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी करें, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, ठीक है। और अपने नोट्स अगर आपके पास में है तो आप लोग अच्छा रिवीजन भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो ये पेपर आएगा मुख्य परीक्षा का, इस मुख्य परीक्षा के पेपर के अंतर्गत आपका जो पेपर होगा, उस पेपर का जो सिलेबस है वो आपके रीट का जो सिलेबस था, उस रीट के जो टॉपिक थे लगभग 50% आपका जो सिलेबस है वो रीट का ही इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ज़रा आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोगों ने राजस्थान जीके का यहाँ पर जो वेटेज है, राजस्थान जीके यहाँ पर 180 नंबर के दिए, पूरे पेपर के बजाय 180 नंबर का तो ये बाहरी दर्शक की तरफ से दिया गया है। लेकिन आपको यहाँ पर सामाजिक जो विज्ञान है, ठीक है, जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ एक एक चीज़ें खोल खोल के, तो ये सामाजिक विज्ञान है, ये भी आपका राजस्थान का ही पार्ट है, ठीक है। तो आपका लगभग 200 नंबर का मैटर, आप लोग मान लीजिएगा 210 नंबर के आसपास आपका मैटर जो है राजस्थान जीके से बिलोंग कर रहा है। सबसे पहली चीज़ ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों को देखिएगा, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान की जीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने इसमें से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स देखिए। एक तो आप लोगों ने ये रीट में पढ़ा होगा वन्य जीव जंतु जीव संरक्षण अभ्यारण्य, ये भी आपका रीट का है, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पर ये टॉपिक भी पढ़ा होगा कि राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल यातायात के साधन, ये भी आप लोगों का रीट का है। तो यहाँ पर बहुत सारा मैटर है ना। आप लोगों ने यहाँ पर आपकी सभ्यताएँ भी पढ़ी होंगी, ठीक है। और आपके यहाँ पर ये वाले टॉपिक स्थापत्य कला, किले स्मारकों के बारे में, लोक देवताओं के बारे में पढ़ा है, लोक देवियों के बारे में पढ़ा है, मेले और त्योहारों के बारे में पढ़ा है। उसके बाद आप लोगों ने धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ा है, ओके। और आप लोगों ने यहाँ पर प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र और आभूषण, चित्रकला और हस्तकला, ये आप लोगों ने पढ़ी है। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रीट के अंतर्गत आप लोगों ने कवर किए होंगे। राजस्थानी भाषा, ये आपका एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, ये 10 नंबर का मैटर है। और उन लोगों ने पहले आप लोगों को बता दिया कि आपके राजस्थानी जो भाषा है इसके 4 टॉपिक आपको यहाँ पर जोड़े गए हैं। आप लोग देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं राजस्थान के जीके के साथ साथ आपका जो संपूर्ण सिलेबस होगा रीट लेवल 1 का, केवल लेवल 1 वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ से आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। और इतने शानदार तरीके से तैयार करेंगे कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स और आरबीएससी की बुक, ये दोनों पुस्तकों को मिलाकर जो आपकी विद्यालयों में चलती हैं, इन बुकों से मैं पूरी तरीके से निचोड़ के साथ में आपको एकदम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। आने वाले 2 महीने के बाद में हमारा रेडी हो जाएगा, मटेरियल चल रहा है फ़िलहाल में। तो आप लोगों के लिए राजस्थान जीके, आपकी शैक्षिक परिदृश्य वगैरह जो भी है, आपकी राजस्थानी भाषा है, ठीक है, लेकिन रीट लेवल 1 का जो कंप्लीट मैटर होगा वो आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के देखिए राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात करते हैं आरटीई अधिनियम, आप लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पर थोड़ा सा करंट अफेयर भी जोड़ा गया है, तो आरटीई आप लोग पढ़ के आए, आरटीई के अधिनियम वगैरह ये अपने रीट का मैटर है। राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह, ये भी आप लोगों ने पढ़े हैं। प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में पढ़ा है और राजस्थान के प्रमुख नगर स्थलों के बारे में पढ़ा है। प्रमुख उद्योगों के बारे में आप पढ़ के आए हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आप लोग पहले पढ़ के आए हैं। और आपकी जो विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ के आए हैं। तो ये सारा टॉपिक्स लगभग आप लोगों का रीट का ही तो है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए अब ये जो शैक्षिक परिदृश्य है ये आपका ऐसा लगता है जैसे साइकोलॉजी का है, लेकिन इसको नया जोड़ा गया है, ठीक है। और आपका ये आरटीई निःशुल्क बालाधिकार नियम, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। करंट अफेयर को नया जोड़ा गया है। करंट आप लोगों के लिए आपको लगभग 12 मंथ की करंट अफेयर्स को लगभग पढ़ना होगा। और मैं आपको इसका बिल्कुल एक एक चीज़ें टॉपिक के साथ में अवेलेबल करवा दूंगा। अब देखिएगा, अब विषय तो आपकी आती है, विषयों के बारे में आप लोग सब पढ़ के आए हो रीट में। हिंदी आप लोगों ने ये पूरे टॉपिक्स पढ़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वगैरह, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ये 10 नंबर का टॉपिक, आप लोग इसमें 30 नंबर का टॉपिक पढ़ के आएंगे रीट में, तो यहाँ पर 10 नंबर का दिया गया है। आपने हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ी होंगी, जिनके पास इंग्लिश है वो इंग्लिश भी पढ़ के आए होंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यहाँ पर गणित वालों को हो गया। ये गणित सब्जेक्ट एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आपका रीट का जो परफेक्ट मैटर है,
ठीक है ना, वो आपका यहाँ मुख्य परीक्षा में दे दिया। केवल 2 टॉपिक बदले हैं जिनको मैं आपको नाम बता देता हूँ, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज और एक प्रतिशत। अब काफ़ी विद्यार्थियों ने तो रीट में ही तैयारी कर ली थी प्रतिशत की और चक्रवृद्धि ब्याज की, लेकिन आपको कुछ भी गणित के अंदर कुछ चेंज नहीं किया गया है। आपके ये जो 18 नंबर हैं आपके, एक तो गणित की संख्याएँ, ठीक है ना, आपका ये गणित के सवाल जो प्रश्नावलियाँ हैं और आपका जो शिक्षण विधियाँ हैं गणित की, इनमें नो चेंजमेंट। ठीक है, बात यहाँ पर आगे आती है साइंस की, जनरल साइंस जो है, तो इनके बारे में आप लोग पढ़ के आए होंगे। जंतुओं में जनन, जीवों में श्वसन वगैरह आप लोग तंत्र पढ़ के आए होंगे, तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के आए। तो आपको यहाँ पर जो साइंस है ये कक्षा 6 से लेकर के 12th क्लास तक की आपको मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। सामाजिक अध्ययन की अगर हम बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान है आपकी 6 से 12th क्लास तक की, ये भी आप लोगों को मैं नोट्स बना करके दे दूंगा और ये आप लोग अच्छे से पढ़ के भी आए हैं। एक एक टॉपिक को हम बारीकी से अच्छे से निचोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा नोट्सों में, और एकदम शानदार अच्छी राइटिंग के साथ आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो ये टॉपिक भी आप लोग रीट में कुछ कुछ मैटर इसका पढ़ के आए हैं। यहाँ पर 2 टॉपिक दे रखे हैं। अब राजस्थान जीके का बहुत ज़्यादा पार्ट यहाँ पर दे दिया, लगभग 60% राजस्थान जीके उन्होंने घुसेड़ दी। उसके बाद यहाँ पर रीति विज्ञान की बात करते हैं, तो आप लोगों के लिए पता है कि भाई जो शिक्षण विधियाँ हैं हम एज इट इज़ हिंदी में पढ़ के भी आए हैं, कोई अंतर नहीं है, इंग्लिश में भी पढ़ के आए हैं, गणित की शिक्षण विधियाँ हम पढ़ के आए हैं पूरा पार्ट। ठीक है, आप साइंस की और सामाजिक विज्ञान की, ये आप लोगों ने पर्यावरण में पढ़ी है, पर्यावरण में आपने शिक्षण विधियाँ पढ़ी है, तो आपकी जो विज्ञान और सोशल साइंस, ये दोनों को मिला करके इनका मैं कंप्लीट पार्ट आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से अवेलेबल करवा दूंगा। बात यहाँ पर आती है शैक्षिक मनोविज्ञान की, यानी कि आपकी जो साइकोलॉजी है, आप लोग वहाँ पर 30 नंबर की पढ़ के आए होंगे रीट में, यहाँ पर आपको 20 नंबर का दिया गया है। पूरा का पूरा कंटेंट है, नो चेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर साइकोलॉजी के अंतर्गत कोई भी पार्ट चेंज नहीं किया, सारे के सारे टॉपिक वही हैं जो आप लोगों को दिए गए हैं। और साइकोलॉजी के तो नोट्स मेरे पास में इतने शानदार लिखे हुए हैं, आप लोग जिसको भी चाहिए वो यहाँ से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मैंने मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयार कर लिए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अब देखिएगा, ये जो आपके टॉपिक है ना, कोई चेंजमेंट है कि आपके पास में अगर पढ़े हो तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। और सूचना संप्रेषण तकनीकी, ठीक है, ये ICT को जोड़ा गया है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, और ये 10 नंबर की है, ये नया पार्ट जोड़ा गया है, इसको भी मैं क्लियर करवा दूंगा, एक एक टॉपिक को, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो ये आप लोगों का जो सिलेबस था रीट लेवल 1 के वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी शानदार मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ मैं आपको इसके नोट्स बहुत बढ़िया, लगभग 60 दिन के बाद में आप लोगों को इसके नोट्स आपको कंप्लीट करवा देंगे। और देखिएगा, लिखने में टाइम तो थोड़ा सा लगता ही है, सिलेबस नया पहली बार बनाया है, पेपर भी ज़्यादा टफ नहीं आएगा। और मैं पढ़ाने का जो तरीका होगा, नोट्स बनाने का जो तरीका होगा, वो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। कक्षा 1 से 5वीं तक के आपके पेपर का लेवल है, लेकिन स्तर जो होगा कठिनाई का आपका 6 से लेकर के 12th क्लास तक हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो आपको 10वीं तक का आना ही चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको 12th क्लास तक का करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आपके नोट्सों में अगर आपने नोट्स ये पढ़ लिए तो आप लोग समझिएगा बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। RBSC की बुक्स ज़्यादा पढ़नी है, गाइड अच्छी सी लेकर के आ रही है, कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेने की आवश्यकता भी नहीं है आप लोगों को। छोटे मोटे यूट्यूब चैनल से आप लोग पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, छोटे जो यूट्यूब चैनल से अच्छा पढ़ाते हैं, बाजार देखिए उत्कर्ष है, देखो मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शो कर रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली है, किसी भी मैं अच्छे ब्रांडेड यूट्यूब चैनल के साथ में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन सेल्फ स्टडी मैंने की है, अपने टॉपिक को क्लियर किया है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तब जा करके मेरे रीट में लगभग 120 नंबर के आसपास यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन बैठ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सभी के आशीर्वाद से मैं रीट लेवल 1 में भी आगे चल के कुछ अच्छा करें और आप लोगों के साथ में भी हम अपने ज्ञान को बटोरते रहें। तो सभी साथी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़ेंगे और आपको नई नई चीज़ों के साथ में नए नए टॉपिक्स को हम क्लियर करवाएंगे, एक एक टॉपिक को बारीकी के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो विस्तार के साथ में पढ़ाऊंगा, थ्योरी के साथ में पढ़ाऊंगा, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लूँगा आपके लिए, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज़ में मज़ा नहीं है, आप जब तक आपके पास में थ्योरी नहीं होगी आप लोग कुछ भी टेस्ट सीरीज लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए भी मैं इसी तरीके से आपको एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ जाएगी, प्रत्येक विषय वाले विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद।